अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप लोग। पाकिस्तान में बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, तो एक मल्टी टैलेंटेड बंदा हमारे साथ आज बैठा हुआ है। वो जो है टीबीटी फाउंडेशन और टीबीटी इंटरनेशनल के फाउंडर भी हैं, ओनर भी कह लें आप। तो उनसे आज हम मिलते हैं। अनसब नाम है उनका और काफ़ी पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में रह चुके हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अच्छा, आप कैसे हैं? और थोड़ा अपने बारे में बताएं हमें, आपकी एनजीओ के बारे में। बिल्कुल, बेसिकली मैं टीबीटी इंटरनेशनल का फाउंडर हूँ और टीबीटी इंटरनेशनल बेसिकली आगाज़ हुआ था 2019 में। और हमारी टीबीटी इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट कंपनी थी जिसमें हमारा मकसद था कि यंग इन्फ्लुएंसर्स को, यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना, उनको हेल्प आउट करना। बेसिकली इट्स आल्सो अ चैरिटी वर्क जिसमें हम इन्फ्लुएंसर्स और एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प आउट कर रहे थे। एंड उसमें डिफरेंट हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे जिसमें हमारे अभी हमारा मैगज़ीन भी चल रहा है, हमारे क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट भी चल रही है, पीआर भी चल रही है, डेफिनेटली डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद ये था कि हम उससे पैसे जनरेट करें, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करें। बट डेफिनेटली जैसे जैसे वक्त बढ़ा, चीज़ें बढ़ी, वो एक होता है कि एक प्लान आपका होता है, एक अल्लाह का होता है। मेरा प्लान था कि मैं 30 ईयर्स के बाद फाउंडेशन का आगाज़ करूँ, बट अल्लाह का प्लान था कि मैं कोविड में ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ कर दूँ। तो देखते ही देखते हमें लोगों का सपोर्ट मिला, हमारे इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी का सपोर्ट मिला, एंटरप्रेन्योर्स का सपोर्ट मिला, और उनके सपोर्ट के साथ हमने कोविड में अपनी फाउंडेशन का आगाज़ किया 2020 में। और पहले ही मंथ में हमारे इन्फ्लुएंसर्स की हेल्प से हम 100+ सिटीज़ में वॉलंटियर तौर पे फैल गए। अच्छा, वो इस वजह से क्योंकि हमारे इन्फ्लुएंसर्स ही हमारे वॉलंटियर थे। वो भी हेल्प करना चाह रहे थे, तो उनको एक लीड चाहिए। एग्जैक्टली, ये कह सकते हैं कि हमने, हमारे साथ जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे ना, हमने उनको सही तरीके से अपने साथ उनकी मतलब हेल्प गेट की। यूजुअली इन्फ्लुएंसर्स डिफरेंट पीआर, प्रोडक्शन, चीज़ों प्रमोशन पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी में हमें बड़ा सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट की वजह से हम इतनी जल्दी फैले, उनके प्रमोट करने की वजह से हमें फंडिंग हुई, और उनके प्रमोशन की वजह से ही हम आहिस्ता आहिस्ता फाउंडेशन को तेज़ी से चला सकें। अच्छा, सो दिस इज़ द रीज़न कि हमने टीबीटी इंटरनेशनल कंपनी बनाई, देन हमने टीबीटी फाउंडेशन बनाई। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी टीबीटी फाउंडेशन, वैसे तो हम 100+ सिटीज़ में हमारे वॉलंटियर कोई ना कोई एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमारे जो मेजर चैप्टर हैं वो अराउंड 30 के करीब मेजर चैप्टर्स हैं जो पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में चल रहे हैं। और हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जिनमें मैं अगर बेसिक इंट्रोडक्शन करवाऊँ तो हमारे 5 बैंक्स हैं। ब्लड बैंक है हमारा, एजुकेशन बैंक है जिसमें हम फ्री एजुकेशन, एडमिशन वगैरह पे फोकस करते हैं, डोनेशन पे। क्लोथ बैंक है, क्लोथ्स वगैरह रिलेटेड वर्किंग पे काम हो रहा है। फूड बैंक है, राशन वगैरह पे काम हो रहा है। ब्लड बैंक से हम ब्लड रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ कराची में है या ओवरऑल पाकिस्तान है? हम ओवरऑल पाकिस्तान है, लेकिन इसमें यह है कि कुछ चीज़ें कहीं चल रही हैं, कुछ चीज़ें कहीं चल रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारा एक क्लाइमेट बैंक है जिसका अभी हम आगाज़ कर रहे हैं लाहौर में। तो इसी तरह हमारे डिफरेंट बैंक्स हैं। फिर हमारी विंग्स हैं जिनको अभी हमने स्टार्ट किया, वुमेन विंग, स्पेशल पर्सन विंग, ट्रांसजेंडर विंग, एनिमल विंग, उसके अलावा यूथ विंग। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जौहर मददगार के नाम से। अच्छा, बेसिकली मेरी वालदा के नाम पे ही है। इसमें हम कर्ज़े हसना देते हैं, एजुकेशनल कर्ज़े हसना, एजुकेशन के लिए। एग्जैक्टली, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जिनके लास्ट सेमेस्टर में डिग्रियाँ फंसी होती हैं, प्रॉब्लम होती है, उनको हम कर्ज़े हसना देते हैं। बच्चों की शादियाँ करवाते हैं, मेडिकल के रिलेटेड करते हैं। और अभी हमने रोज़गार कर्ज़े हसना का भी आगाज़ किया उसके अंदर। अच्छा। और इसके अलावा हमारा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ज़्यादातर यंग लोग ही चला रहे हैं, जो कि हमारी से 30 से नीचे ही होंगे। एग्जैक्टली, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करने वाली। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे जो बड़ी एज के कोई अगर बंदा है तो वो 29-30 का ही है, इससे ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। इवन कि हमारे साथ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी एज के, लेकिन हमने एक रूल रखा हुआ है कि नहीं, हम यूथ को लेकर चल रहे हैं। तो मतलब हमारे साथ नहीं आ तो सकते हैं हमारे साथ बहुत से बड़े 35-37 ईयर्स के लोग हमारे एज अ मेंटोर काम कर रहे हैं, एंड दे आर सपोर्टिंग अस इन फॉर्म ऑफ फंडिंग, इन फॉर्म ऑफ गाइडेंस एंड मैनी अदर थिंग। लेकिन हमने जो फ्रंट लीड है ना, वो हमारी ज़्यादातर वुमेन है और उसके अलावा यूथ है। वुमेन का मैं इसलिए बोलूँगा कि मेरे टीबीटी को चलाने में, सपोर्ट करने में ना, एक औरत का बहुत किरदार रहा है मेरी लाइफ में। कैसे मैं बोलूँ, मेरी वालदा का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेरी वालदा ना होती, मैं वो स्ट्रगल ना कर पाता, वो हालात ना देख पाता, और मेरी वालदा का मेरे पीछे सपोर्ट ना होता तो शायद मैं इतना कुछ ना बना पाता। फिर मैं वालदा का सपोर्ट की बात की जाए तो उसके बाद मेरी जो को फाउंडर हैं उनका मुझे बहुत सपोर्ट रहा है। वो सैयद आदी हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया।
3 साल की जर्नी जो यहाँ तक पहुँची है उनमें उनका बहुत बड़ा रोल है कि मैं जब जब क्विट करने की कोशिश करता था वो मुझे मोटिवेट करती थी, मकसद याद दिलाती थी और आगे लेकर आती थी। फिर इनके अलावा उन तमाम ख़वातीन का सपोर्ट है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और मेरे सर्कल में अराउंड 80 to 85% जो ऑडियंस है वो फीमेल है। और उन्होंने इन अ फॉर्म ऑफ डोनेशन हेल्प की, इन अ फॉर्म ऑफ वॉलंटियरली वर्क की। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइम हमारी 4 रीजन में चारों प्रेसिडेंट फीमेल्स हैं, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस की हेड फीमेल्स हैं। ऐसी फीमेल्स हैं जो यूजुअली इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि वो भी लीड कर सकती हैं। अच्छा, हमने उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि दे कैन लीड एंड नाउ दे आर लीडिंग विद अस। और हमें इस चीज़ का अफसोस नहीं होता कि कल को वो छोड़ के चली जाएंगे, हमें बल्कि खुशी होती है कि कल को अगर हमें छोड़ के जाके किसी बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगी तो हमें इस चीज़ की खुशी है कि वो हमारी वजह से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है और इस कॉन्फिडेंस की वजह से वो आगे लीड कर रही हैं। सही। तो इसमें हमारी डिफरेंट चीज़ों पे हम काम कर रहे आपकी जो वैसे जो जर्नी है, जो आपकी जो आपने बताया था माइग्रेशन वाला, वो क्यों है? मतलब इस तरह के आप एक शहर में पैदा हुए, एक शहर में आपने पढ़ा और अब आप एक शहर में काम कर रहे हैं, ये किस तरह हुआ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा कि हर बंदा ना अपने आप को तोलता है कि मैं पंजाब से हूँ, पंजाबी हूँ, मैं सिंध से हूँ, सिंधी हूँ, मैं बलूचिस्तान से हूँ, बलोची हूँ। कोई ये नहीं कहता मैं पाकिस्तानी हूँ। ये बात हकीकत है। हम जितना मर्जी कह लें हम पाकिस्तानी है, लेकिन सिंधी वाला बंदा आके बोलेगा मैं सिंधी हूँ। तो मेरा हमेशा से था कि मैं किसी एक सिटी का नहीं हूँ, मैं किसी एक स्पेसिफिक जगह से नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। कराची भी मेरा है, लाहौर भी मेरा है, इस्लामाबाद भी मेरा है। तो मैं चाहे लाहौर में रहूँ तो वहाँ पे भी मेरे अपने हैं, मैं कराची में रहूँ वहाँ भी मेरे अपने हैं। तो जब आपको ये एहसास हो जाए ना कि आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जाओगे वहाँ पे आपके अपने हैं, तो मेरे ख्याल से फिर आपको माइग्रेशन फील नहीं होती। फिर भी जैसे कि आपने शहर से निकलने का सोचा तो किस तरह आप आगे बढ़े? मतलब जैसे खैबर पख्तूनख्वा से हैं आप? बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा में हम बिलोंग करते हैं। बंगश हमारा कबीला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से है, लेकिन हमारे दादा अबू ही माइग्रेट कर गए थे पंजाब वाली साइड पे। तो कह सकते हैं कि मेरी जो पैदाइश है वो लाहौर में हुई है और मेरा जो बचपन है वो लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में गुजरा है। उसके बाद मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाहौर से कंप्लीट की। शौक मुझे कराची का बहुत था शुरू से। कराची का शौक था? हाँ, कराची आने का शौक था बचपन से लोग जा रहे हैं कराची आ रहे हैं। लोग मुझे बोलते हैं कि आप कराची आते हो, कराची आके रह रहे हो, लोग कराची छोड़ के जा रहे हैं, आप कराची मैं यही कह रहा हूँ। तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि चाहे जितने मर्जी लोग यहाँ से चले जाएं, कराची स्टिल बिजनेस हब है। कराची कभी भी बिजनेस हब खत्म नहीं हो सकता। और कराची में जो काम करने का स्टाइल है ना वो पंजाब के डिफरेंट इलाकों में मुझे नहीं मिला पर्सनली। तेज बहुत है। तो इस वजह से थोड़ा सा आप कह सकते हैं वर्कोहॉलिक फीलिंग आती है आपको कि आप जब आपने अपना काम वाम सब यहीं रखा है? बिल्कुल। पहले मेरा लाहौर में था ऑफिस एंड रिसेंटली लाइक ऑलमोस्ट 1.5 ईयर पहले मैंने कराची शिफ्ट की है, क्योंकि मैंने लाहौर से अपनी फैमिली को इस्लामाबाद शिफ्ट करना था। तो इस्लामाबाद में बिजनेस इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। सो आई प्लान कि मैं कराची में रहूँ। और दूसरा रीज़न ये था कि हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि कराची में कोई लाहौर का बंदा आके काम करता तो उसे करने नहीं दिया जाता, मोटिवेशन नहीं मिलती कि यार लाहौर का बंदा कैसे आके काम कर रहा है यहाँ पे। वो थोड़ा सा एक इशू आ जाता है। ये मैंने देखा नहीं कभी, मेरे साथ नहीं हुआ। मेरे साथ ये हुआ है काफ़ी बार। इवन के ये नहीं कि सिर्फ लाहौर कराची में आकर, लाहौर में भी कराची से कोई आता है तो डेफिनेटली उसको उतना सपोर्ट कभी कभी नहीं मिलता। हाँ, मैं भी जैसे लाहौर में रहा हूँ 1 साल और मतलब कराची में रहा हूँ, तो ये एक चीज़ एग्जिस्ट करती है। ये लाहौर में मैंने देखा है, नोटिस किया, लेकिन मेरा कम अरसा था इसलिए शायद नोटिस नहीं किया मैंने। नहीं, मैंने इस चीज़ को बहुत नोटिस किया। और कराची में ना मैं पंजाब से बैठ के हैंडल नहीं कर पा रहा था चीज़ें। मुझे सिर्फ जो है कराची और दुबई सेम लगा। मुझे ऐसा लगा कराची का जो बंदा है ना वो दुबई में रह सकता है, क्योंकि वो भी उसी तरह का है और कराची भी उसी तरह का। बिल्कुल ऐसे। लाहौर में भी मैं बोर हो गया था, इस्लामाबाद में तो बिल्कुल ही बोर हो गया था। तो मतलब टाइम ही मैच नहीं करता था हमारा। वो 10 बजे मैं उठ के आ रहा हूँ तो जैसे फॉर एग्जाम्पल तो वो वहाँ पर लंच की तैयारी चल रही थी। मैं पराठे मिल रहे हैं कहीं से, तो लंच की तैयारी चल रही थी वहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये अभी भी है इस्लामाबाद में या नहीं? इस्लामाबाद में कुछ इस्लामाबाद अब बिगड़ गया। नहीं, कुछ इलाके हैं लाइक सेक्टर्स वाले, कुछ इलाके हैं जिधर अभी भी टाइमिंग होती है इस तरह। लेकिन अगर आप एक्सटेंडेड इस्लामाबाद में जाएं, तरलाई वाली साइड पे चले जाएं या तरामड़ी वाली साइड पे चले जाएं, ये इलाके जो हैं वहाँ पे रात 2-2 बजे तक मार्केट्स खुली होती हैं। अच्छा। अब वो ट्रेंड नहीं है। बस वही मैं कह रहा हूँ ना, मेरा ज़्यादा अरसा गुजरा नहीं है। असल में आबादी नहीं थी तब। अब आबादी का रुझान बढ़ रहा है। जैसे मैं कहूँ कि कराची को कहते हैं ना मिनी पाकिस्तान, तो इस्लामाबाद को कह सकते हैं कि एक मिनी कराची बन रहा है, क्योंकि बिगड़ रहा है। नहीं, दरअसल हो ये रहा है। मैं आपको बताऊं, कराची से लोग जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ये सही बात है। कराची से लोग जा रहे हैं, कुछ लोगों के पास मतलब ज़्यादा चीज़ें रिसोर्सेज होती हैं, वो फिर
बाहर कंट्री चले जाते हैं, या फिर वो इस्लामाबाद का रुख करते हैं, मतलब वो कहते हैं कि यार इस्लामाबाद बिल्कुल सुकून वाली जगह है, शोर नहीं पसंद है हमें, तो हम इस्लामाबाद चले बिल्कुल ऐसे ही है। या फिर अभी हमने कराची में एक नया ऑप्शन बनाया है वेरिया टाउन, वहाँ चले हैं, बीच में है वो, दोनों चीज़ों के बिल्कुल ये बात तो है। सुकून भी है, कराची के करीब भी है। कराची के करीब भी है, नहीं बिल्कुल। इस्लामाबाद का जो बंद रहायशी है वो कराची शायद ना रह पाए, और कराची का रहायशी इस्लामाबाद में ना रह पाए, क्योंकि दोनों डिफरेंट इन्वायरमेंट हैं, दोनों डिफरेंट लोगों में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर एग्जिस्टेंस जो है पठानों की, गिलगित लोगों की, कश्मीरियों की ज़्यादा है, ज़्यादा एग्जिस्टेंस वहाँ पे उनकी आ जाती है। सही सही। सो ये ऑर्गेनाइजेशन की छोटी सी जर्नी थी, और अभी हमारा एक शेल्टर होम का हमने आगाज़ किया है मस्कन आफ्ताब के नाम से। अच्छा। और इसमें ओल्ड एज प्लस ऑर्फनेज का टारगेट है, हमारे 10 बूढ़े लोगों को और 20 यतीम बच्चों को हम तो अब जगह का किस तरह करते हैं, जगह रेंट पे लेते हैं या कोई हमें डोनेट कर अभी रहा है तक किसी ने तो डोनेट नहीं किया कुछ भी, लेकिन अगर कोई हमें डोनेट करता है तो हम वेलकम करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि हमें जगह चाहिए। अभी हम कोशिश करते हैं रेंटल एक्सपेंसेस खुद से बेयर करें, और उसमें भी डिपेंड करता है कि हमारे मंथली डोनर्स मिल जाएं, या मंथली डोनर्स नहीं तो फिर हमारी डिफरेंट और वेव्स में वर्कआउट होता है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सपोर्ट होती है वो टीबीटी इंटरनेशनल जो है कंपनी, एक प्राइवेट बनाई हुई है, वो बेसिकली उसका जो प्रॉफिट है उससे टीबीटी फाउंडेशन को वो क्या काम करती है? टीबीटी इंटरनेशनल मैंने आपको बताया कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, इन्फ्लुएंसर्स को हेल्प आउट करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प आउट करते हैं, नॉन प्रॉफिट हम उसमें चार्जेस होते हैं हमारे। फिर उसमें अलावा हम अभी डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जैसे अभी हमने मैगजीन लॉन्च किया है, एंड नाउ वी आर प्लानिंग टू लॉन्च अवर चैनल एज वेल, न्यूज़ चैनल टाइप वर्किंग कर रहे हैं उस पर। फिर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जिससे हमें अर्निंग होती है, और डेफिनेटली वो अर्निंग को हम जो ज़रूरतमंद लोग वहाँ पे हमारे साथ काम कर रहे हैं उस पर से जो प्रॉफिट बचता है वो फिर हम फाउंडेशन के लिए यूटिलाइज़ करते हैं, यूजुअली एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के लिए, तो हम फाउंडेशन की उधर से बेयर करने की कोशिश। अच्छा, तो मतलब वो टीबीटी इंटरनेशनल भी एक तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन फंड्स के लिए है? फंड्स के लिए बिल्कुल ऐसे। टीबीटी इंटरनेशनल बनाने का मकसद ये था कि उधर से जो सपोर्ट मिल सके इन फ्यूचर, यानी कि जैसे जैसे हमारे इसमें प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे, काम बढ़ेगा, तो हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा फंड आए उतना ज़्यादा सपोर्ट मिल सके फाउंडेशन को। और टीबीटी इंटरनेशनल को इसलिए भी हम इंपॉर्टेंट देंगे क्योंकि टीबीटी इंटरनेशनल की वजह से हमारे साथ इन्फ्लुएंसर जुड़ते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जुड़ते हैं, और बाद में वही इन्फ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर्स हमारे डोनर्स बन जाते हैं, वॉलंटियर्स बन जाते हैं। सो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से टीबीटी इंटरनेशनल भी फाउंडेशन का एक हिस्सा है, उसकी वजह से फाउंडेशन चल रही है और फाउंडेशन की वजह से टीबीटी इंटरनेशनल चल रही है। अच्छा, तो लेकिन यार जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं बेसिकली, तो देखें जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो अपनी डिग्री कंप्लीट करता है, हर जगह जॉब पे लग जाता है कहीं अच्छी जगह पे, या बाहर चले जाता है। बिल्कुल। तो मतलब आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि सब एनजीओ भी चलाएं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो साथ काम के साथ हेक्टिक ही होता होगा आपके, किस तरह आप मतलब मोटिवेट कैसे करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली मोटिवेशन जो है ना, आपको देखिए, मोटिवेशन से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंसान ये चीज़ करता क्यों है। हाँ, यही वजह मैं पूछना चाह रहा हूँ। अब देखिए, इंसान के जो हालात होते हैं ना, वो उसको ना या तो एक सीधे रास्ते पे ले जाते हैं या गलत रास्ते पे ले जाते हैं। कभी कभी आपको लोगों का वसीला बना देते हैं, और कभी कभी आपको खुद ही बिगाड़ देते हैं कि आप लोगों का से हक छीनने लग जाते हो। हालात पे डिपेंड करता है आपकी लाइफ किस तरह गुजरी होती है, कितनी स्ट्रगल्स है। मैं बेसिकली एक ब्रोकन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एंड डेफिनेटली उसकी बेसिस पे अगर मैं कहूँ तो एक स्ट्रगल ज़िंदगी में मैंने देखी है। वो एहसास, जो महरूमियत जो मेरे अंदर थी, वो महरूमियत की वजह से जब मैं किसी को तकलीफ़ में देखता हूँ तो उसका एहसास होता है, और जब उसका एहसास होता है तो दिल करता है कि अपनी चीज़ें छोड़ के उसकी मदद कर दूँ। तो ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है कि भाई जिस महरूमियत से मैं गुजरा हूँ, जैसे मैं अब बात करूँ बच्चों की, मुझे यतीम बच्चों पे बड़ा प्यार आता है, मैं उस महरूमियत से गुजरा हूँ, तो मुझे पता है कि भाई वो महरूमियत जो है मैंने उसको पूरी करनी है लोगों की। जिस महरूमियत से जब आप गुजरते हो तो वो मोटिवेशन बन जाती है कभी कभी आपके लिए, और मेरी महरूमियत ही मेरी मोटिवेशन बनी है कि जिसकी वजह से मुझे लोगों का एहसास है, और वो एहसास है कि मैं थक भी जाऊँगा ना तब भी मैं काम करूँगा, मैं रुकूंगा नहीं। हालांकि मेरी कंपनी चल रही है, मेरी प्राइवेट कंपनी है लॉजिकप्लेक्स के नाम से, जिसमें हम बिजनेस एंड आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली आपके माइंड में होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक डिफरेंट फील्ड में आ गया, मैं आईटी मेरे जहन में ये नहीं आया, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जितने भी हैं इंक्लूडिंग मी, हम लोग इंजीनियरिंग के अलावा बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। कोई कुक बना हुआ है, किसी ने रेस्टोरेंट खोल लिया है, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो रियल एस्टेट में। मेरा जो सवाल था ना वो ये था कि जैसे कि अभी आपने कराची देखा है, जैसे कि तो कराची में होता है ये कि आधी ज़िंदगी तो हमारी रश में गुजर जाती है, तो उसमें टाइम निकालना अपने काम का भी और फिर दूसरों की हेल्प करना तो सब चाहते हैं, लेकिन वही टाइम का मसला होता है, पैसे दे देंगे, हाँ सही है ना, अब वो टाइम लगाना, जाके हेल्प करना, ये बहुत मुश्किल काम। इसकी रीज़न ये है कि
बेसिकली ना लोग पैसे देते हैं मेरे नाम पे। अभी फ्लड की बात करता हूँ तो फ्लड में लोगों ने सिर्फ इस वजह से पैसे दिए थे कि मैंने उन्हें कहा था कि मैं खुद फ्लड में बलूचिस्तान जाऊँगा। अब खुद काम इसलिए बढ़ चढ़ के करना पड़ता है क्योंकि ज़ाहिर है लोगों को मुझ पर ट्रस्ट है और मुझे लोगों की अमानत सही जगह पर खुद अपने जिम्मेदारी के साथ पहुँचानी है। एक तो ये रीज़न भी है। दूसरी रीज़न जो मैंने आपको बताया कि एहसास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं थका भी हूँगा तो मुझे जाना है, करना है। ऐसा भी एक वक्त था कि जब हमारी फाउंडेशन स्टार्ट में थी तो कराची में, मुझे इस्लामाबाद मुझे याद है, एक शादी का केस था, एक वॉलंटियर को दिया उन्होंने करना था, लेकिन एंड टाइम पे वो नहीं कर पाई। तो मैंने क्या किया, मैं स्पेसिफिकली इस केस के लिए इस्लामाबाद गया, लाहौर से जाके फर्नीचर वाले को ऑर्डर दिया, ऑर्डर पे करके वापस आया, फिर एक हफ्ते के बाद दोबारा गया, फर्नीचर उठाया, डिलीवर किया शादी का। गरीब बच्ची थी, उनको ज़रूरत थी, लेकिन जिम्मेदारी की बात थी, इतने वॉलंटियर नहीं थे, टीम नहीं थे, अकेले थे तो कोई मसला नहीं है, चल पड़ेंगे। हमारे यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं टीबीटी फाउंडेशन के, बिलाल भट्ट, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। ही इज़ लाइक अ राइट हैंड टू मी। टीबीटी फाउंडेशन में अगर मैं 2 लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता हूँ इस टाइम पे जो स्पोर्ट बने हुए हैं, जो टीबीटी फाउंडेशन को चला रहे हैं, वो एक बिलाल भट्ट हैं और हिना सुहेल हैं। बिलाल भट्ट ने 2 साल हमारे अकलौते वॉलंटियर थे और अकलौते लीड थे कराची के अंदर, अकेले काम करते रहे। किसी को राशन देना होता था, कोई देना, अकेले जाते थे। अब जाके वो एक बड़ी पोजीशन पे है, हमारी टीबीटी फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी पोजीशन पे आए। उन्होंने स्ट्रगल किया, ये मोटिवेशन हम मानते हैं, हेल्प की थी, ठीक है ना। बेसिकली उनके अंदर जज्बा था करने का कि भाई मैंने करना है, फिर चाहे कोई और हो ना हो, करना है तो अकेले जाके कर लूँगा। हम बलूचिस्तान गए, हमारे साथ वॉलंटियर नहीं थे, हम 3 लोग थे। हमने कहा कोई नहीं, हम अकेले चले जाते हैं, और हम जाके करके आए हैं काम, अल्हम्दुलिल्लाह। यही बड़ी बात है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, यही बड़ी बात है कि आपने पैसे तो लोग दे देते हैं, लेकिन टाइम देना जो है ना किसी को, बहुत बड़ी बात होती है। इससे मेरा बिजनेस भी इफेक्ट होता है, ये आपकी बात ऑफ कोर्स मैं कह रहा हूँ कि फ़र्क तो पड़ता होगा, बहुत पड़ता है, लेकिन यह है कि फिर एक अल्लाह पे यकीन होता है। मैं अगर आपको बताऊं, एक अच्छी बात शेयर करना चाहूँगा सबसे। मेरा ना खुदा पे यकीन बहुत पुख्ता है, और इसकी एग्जांपल मैं इस वक्त पे दूंगा कि मैं 2018 में एक मेरे पे ऐसा वक्त आया था कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, एंड उस टाइम पे मुझे दाल चावल वाले के पास जाके नौकरी करनी पड़नी, तो मैं वो भी करने चला गया, घर से चलाना था। लेकिन अल्लाह ताला की करनी देखो कि वो मेरे हिस्से का काम नहीं था, अल्लाह ताला ने कुछ और सोचा हुआ था। वो मुझे एक दिन जॉब मिली, अगले दिन ख़त्म हो गई, और फिर मैं एक क्लाइंट के पास चला गया, उन्होंने मुझे 25,000 का प्रोजेक्ट दे दिया। उस दिन से लेकर आज तक तकरीबन 5 साल होने वाले हैं। यकीन माने वो दिन था और आज का दिन है, मुझे इस चीज़ का गारंटेड यकीन हो गया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैंने भूखा नहीं सोना। उस यकीन ने मुझे इतना मजबूत कर दिया कि मेरा काम कभी कभी अफेक्ट भी होता है ना, तो मैं कहता हूँ कि यार मैं भी भूखा नहीं सोऊंगा, जिनका रिस्क मेरी वजह से लगा हुआ है ना वो भी भूखा नहीं सोएंगे, क्योंकि वो अल्लाह साथ खड़ा है मेरे। जब तक वो है कोई भूखा नहीं सोएगा। और ऐसा पुख्ता यकीन है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा बैंक बिल्कुल खाली होता है, सैलरीज का समझ नहीं आता कैसे दूँ, लेकिन नया क्लाइंट आ जाता है, नई अर्निंग आ जाती है, काम पूरा हो जाता है। तो ये जो यकीन है ना अल्लाह पे कि एक तो मुझे वो रिस्क वो देगा और मेरा रिस्क कभी ख़त्म नहीं करेगा, और दूसरा सबसे बड़ा यकीन कि ये जो मैं चला रहा हूँ ना ऑर्गेनाइजेशन, ये जो मैं टीम बनाई है, या ये जो भी मैं काम कर रहा हूँ, ये मैं खुद कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ कि अपनी एक उंगली भी हिला सकूँ, ये सिर्फ अल्लाह ताला करवा रहा है, कि अल्लाह ताला ने मुझे वसीला बनाया है। तो मेरा इस बात पे यकीन है कि मेरी टीम और जो जो लोगों की मैं मदद कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह करवा रहा है। तो मेरी टीम भी अल्लाह ताला बनाएगा, बेहतरीन लोगों को वो खुद चुनेगा, और जब लोगों की मदद करने की बारी आएगी, अगर मैं किसी का कोई केस ले लेता हूँ ना, मैं ये सोच के लेता हूँ कि मैंने केस ले लिया है, अल्लाह ताला इसकी मदद कराएगा। अच्छा, वो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं कि ये सही केस है? हमारी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं। यूजुअली हमारे स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा एजुकेशनल कर्जे ऐसा होता है, तो हम यूजुअली देखते हैं कि लास्ट सेमेस्टर्स में आ रहा हो, जिनकी डिग्रियाँ फंसी हुई हों, उनको क्लियर करवाना हो। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये होती है कि ऑर्फन हो, फिर एक बार घर का पहले फ़ोन पे वेरिफिकेशन कर ली जाती है बेसिक, उसके बाद घर जाके विजिट कर लिया जाता है कि हाँ ये चीज़ है, तो वो भी बिल्कुल खामोशी से कि कुछ मसला ना हो। हाँ बिल्कुल, सफ़ेद पोशी का ख्याल रखा जाता है, आसपास बिल्कुल खबर नहीं होती। इवन कि हमारे डोनर्स भी कभी कभी हमें कहते हैं कि आप हमें केस की डिटेल दें, हम उन्हें एक शर्त पे कहते हैं कि हम आपको डिटेल देने को तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि फिर पूरी की पूरी केस की फंडिंग आप करें। अब आपने 1000-2000 की फंडिंग करनी है, अब मैं एक बंदे की सफ़ेद पोशी को हर किसी के सामने नहीं खोल सकता। हाँ, एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि एक केस आया था, हमारे एक डोनर ने कहा था मैं पूरा केस फंड करूँगा, आप बच्चे को जो है ना डायरेक्ट कर दें मेरे साथ। जब मैंने डायरेक्ट कर दिया, मैंने कहा मसला नहीं है, आप कर लें।
वेरीफाइड केस है, आप खुद वेरीफाई कर लें, आपको हम पे यकीन, ट्रस्ट का इशू आ रहा है आपका। ये लोगों का जो ट्रस्ट जीता है वो इसी वजह से जीता है कि शुरू में जब राशन की बारी आई थी ना रमज़ान में, कोविड में, तो लोगों को ट्रस्ट नहीं था कैश देने में। हमने लोगों का कैश मत दे, राशन दे दें। ऑफ कोर्स। राशन भी नहीं दे सकते तो अपने पास राशन रखें, फैमिली हम आपके पास भेजते हैं। ओके। तो सफ़ेद पोशी का बहुत ख्याल रखा जाता है। जी जी, ये बहुत और ज़रूरी है। रही बात इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि भाई हमारे पास एक सबूत हो कि हमने हेल्प आउट किया है, तो उसका ये होता है कि जो हमने हेल्प आउट किया है वो खुद करते हैं, उसकी रसीदें हमारे पास होती हैं। और दूसरा, हम एक स्टाम्प पेपर बनवाते हैं जो कि उसके गार्डियन या पेरेंट के नाम पे होता है। उस पर हम ये रिटन में करवा देते हैं कि ये जो चीज़ है ये आपको दे दी गई है, ये नॉन रिफंडेबल है, और वो हमारे पास एक पुख्ता सबूत होता है कि हाँ ये चीज़ वाकई में उधर गई है। कल को कोई डोनर कहे कि आपने वाकई में मदद की, हाँ भाई ये स्टाम्प पेपर है, ये सबूत है, उनके साइन हुए हैं कि हमने मदद किया। तो इस चीज़ को हमने यहाँ से सिक्योर किया हुआ है। तो वेरीफाइड केसेस लेते हैं, 1000 केसेस अगर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1000 तो बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, लेट्स सपोज 100 केसेस आ रहे हैं, तो छांट के मेरे ख्याल से 5 से 7 लोगों की हेल्प होती है। तो फिर उसमें हम पॉलिसीज़ देखते हैं, प्रायोरिटीज़ देखते हैं। कुछ पॉलिसीज़ के हिसाब से रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ जैसे फॉर एग्जांपल रेंटल केस आ रहा है, वो हमारी पॉलिसी नहीं है उसमें हेल्प आउट करना। अच्छा, हम वो केस नहीं लेते। रेंट दे दे मेरा तो, हाँ वो हम नहीं लेते केस, नहीं लेते। हमारी डोमेन्स हैं, एजुकेशन हमारी डोमेन है, मैरिज हमारी डोमेन है, मेडिकल हमारी डोमेन है, रोजगार हमारी डोमेन है, राशन की एक लिमिटेड डोमेन है। तो जो डोमेन्स है ना, उनसे हटके हम कोशिश करते हैं काम ना करें, डोमेन्स के अंदर ही काम करें, क्योंकि डोमेन्स के अंदर ही केसेस इतने ज़्यादा हैं कि उनको हम हल नहीं कर पा रहे, तो फिर आउट ऑफ डोमेन क्यों लें हम केस। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस जो करती हैं गलतियाँ ना, वो काफ़ी ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बनती हैं, जैसे काफ़ी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, तो स्टिल हमें फिर भी ज़रूरत पड़ रही है ऑर्गेनाइजेशन की। मैं उसका एग्जांपल आपको देता हूँ। यूजुअली जो है ना, हम फोकस करते हैं कि हाथ देने वाले जिनके हैं ना वो देते रहें, और जिनके हाथ लेने वाले हैं वो लेते रहें। हाँ, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जिनके हाथ लेने वाले हैं ना उनके हाथ देने वाले बनाएं। जब तक हम हाथ लेने वाले देने वाले नहीं बनाएंगे, तब तक मेरे ख्याल से ज़रूरत कभी भी कम नहीं होगी। हाँ, ये तो बढ़ती जा रही है, मतलब बढ़ती जाएगी ना, क्योंकि लोगों को पता है आपके पास भी केसेस हैं, उन लोग के पास भी केसेस हैं, काफ़ी लोगों से मैं और मिला, उनके पास भी इतने केसेस हैं कि वो सॉल्व भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम बाहर जैसे निकलते हैं शहर में, वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs हैं, खाना खिला रही हैं, अब ये खाना खिलाने की बात करते हैं। अब जैसे खाना खिलाना है, लेकिन वो ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। हाँ, अब जैसे खाना खिलाने की बात कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा मेरे पास आया, अब वो मेरे पास हेल्प लेने आया, मैं उसे हेल्प दे दी, वो दूसरी बार आएगा, वो दूसरी बार दे दूंगा, चलो मैं नहीं दूंगा तो कोई और दे देगा। अब बात सर ये है कि अगर वो आया है मेरे पास, जैसे हम एजुकेशन में करते हैं, हम कर्जे हंसना देते हैं। हम कहते हैं भाई हम आपको पैसे दे रहे हैं, आपने हमें पैसे वापस करने हैं। क्यों? इससे एक तो छांटा जाएगा बंदा, सिर्फ ज़रूरतमंद जो दे सकता है वापस आएगा, और दूसरा जब वो पैसे वापस करेगा हम उसको दोबारा रीयूटिलाइज कर लेंगे फाउंडेशन में। और इससे फ़ायदा ये होगा कि उसके अंदर एक एहसास पैदा होगा कि यार बेशक मैं डोनेट नहीं कर रहा, लेकिन जो मैं पैसे वापस कर रहा हूँ ना, उससे किसी की मदद हो रही है। और जब उसको इस चीज़ की आदत पड़ेगी, तो जब वो अपने पैसे रिटर्न कर लेगा तो डोनर बन जाएगा हमारा। हाँ, ऐसा हुआ है, क्योंकि वो देखेगा कि ऑलरेडी मेरी हेल्प हुई। तो हाँ, जैसे आपका जो था कि एहसास है आपको लोगों का, जो आपने चीज़ें देखी exactly. तो इस तरह उसने भी चीज़ें देखी होंगी, तो वो तो वो एहसास जब तक उस पर पैदा नहीं होगा ना लोगों की मदद करने का, तब तक वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। तो ये मेजर फोकस करना चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, जितनी भी काम कर रही हैं, बड़ी हैं छोटी हैं, मैं नहीं कहूँगा, मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बट हाथ लेने वाले के जो जिनके हैं ना, उनको देने वाले हाथ बनाएं, उनको इस चीज़ पे मोटिवेट करें कि भाई आज अगर हम आपकी मदद कर रहे हैं ना, कल को इसका 3 गुना 4 गुना 5 गुना ज़्यादा आपने रिटर्न करना है सोसाइटी को, हमें नहीं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को रिटर्न मत करें, सोसाइटी को रिटर्न करना है। चले भाई, ठीक है, दैट्स इट। काफ़ी अच्छी बातें हुई, तो आप लोग मोटिवेट हुए होंगे इसमें, तो कोशिश करें कि इस ऑर्गेनाइजेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ख़ुद भी वॉलंटियर बने। तो दैट्स इट, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।